हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम एक बार फिर आपके बीच में। और आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। जी हाँ, यही बिहार जहाँ से हम आते हैं, वही बिहार जहाँ मैं नहीं हम होता है, वही बिहार जहाँ मच्छर काटता नहीं भमोड़ लेता है, वही बिहार जहाँ हम घबराते नहीं अलबला जाते हैं। जी हाँ, ऐसी न जाने कितनी कहानियाँ बिहार के बारे में फेमस है। काफ़ी अक्सर बातें उठाई जाती हैं बिहारी बोली पे, बिहारी बोलचाल पे। और आज हम लोग देखें तो एजुकेशन में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में काफ़ी पिछड़े हुए हैं भारतीय हैप्पीनेस इंडेक्स में। ये अलग बात है, पॉलिटिकली हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं और आज भी इंडियन पॉलिटिक्स का जो बैकबोन है वो बिहार से होकर गुजरता है। बट आज जो बेरोजगारी और जो गरीबी का आलम है बिहार में, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में लोग ट्रेनों में भर भर के मजदूर पूरे देश में जाते हैं, ऐसा नहीं है। बिहार का इतिहास और बिहार का चरित्र इतना कमज़ोर नहीं रहा है। जब इतिहास के पन्नों में आप नज़र डालेंगे तो न जाने कितने ऐसे सुनहरे तथ्य लिखे गए हैं और आज भी मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें जो बिहार को अनोखा बनाती हैं। पूरा बिहार दिखा पाना तो आपको एक वीडियो में संभव नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक छोटा सा शो अराउंड कराऊँ। तो जब आप बिहार की राजधानी पटना में उतरें तो वहाँ पे महावीर मंदिर में प्रसाद खाना मत भूलें। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आएगी कंकड़बाग कॉलोनी, जो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है आज भी। और जी हाँ, आप उसी बिहार में हैं जहाँ है गांधी सेतु, जो कि लंबे समय तक एशिया का सबसे बड़ा पुल बना रहा नदी पे। और आप उसी बिहार में हैं जहाँ आगे चल के आपको मिलेगा सोनपुर मेला, जो आज भी एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और जब आप पहुँचेंगे हाजीपुर में तो उसका केला, हाजीपुर का केला साहब पूरे एशिया में मशहूर है। और मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे एशिया की बात हो रही है। जब आगे चलेंगे तो आएगी वैशाली। ये वही वैशाली है जिसने दुनिया को दो महान धर्म दिए, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जो महावीर जी की जन्मस्थली और गौतम बुद्ध की कर्मस्थली थी। ये वही वैशाली है जो दुनिया की सबसे पहली डेमोक्रेसी बनी जहाँ। ये वही वैशाली है जहाँ दुनिया की सबसे सुंदर डांसर आम्रपाली हुई। और जब आगे चलेंगे तो मुजफ्फरपुर के शाही लीची खाना मत भूलिए, जिसके लिए पूरे एशिया से ऑर्डर आते हैं। और थोड़े ही दूर जाने पे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट लग जाता है, जहाँ की पेंटिंग आपको दूर से ही मोह लेगी। और जब वहाँ से गुजरे तो बगल में दरभंगा महाराज का किला देखना मत भूलिए, जिन्होंने जब जब देश को ज़रूरत पड़ी तब तब बोरे में भर भर के सोने दान करे उन्होंने। और कुछ दूर जाने के बाद चंपारण भी आता है, वही चंपारण जहाँ पे गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन शुरू करा था। वही चंपारण जहाँ का हुना मीट पूरे भारत में फेमस है। लौटते समय जब छपरा आइए तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर देखना मत भूलिए, क्योंकि वो भी बिहार में है। और जब बात बिहार की हो ही गई है तो आर्यभट्ट का जिक्र करना कैसे छोड़ दें, जिन्होंने दुनिया को जीरो और डेसिमल दिया। बिस्मिल्लाह खां को कैसे भूल जाए, जिनके सुर को पूरी दुनिया ने सराहा। चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे भूल जाएंगे, जिन्होंने पूरे भारत पे शासन किया। वीर कुंवर सिंह को कैसे भूल जाएंगे, जिन्होंने 80 साल की उम्र में अपना हाथ काट के नदी में इसलिए डाल दिया क्योंकि उसमें अंग्रेज़ों की गोली लग गई थी। गुरु गोविंद सिंह को कैसे भूल जाएंगे, जो सिखों के 10वें गुरु बने, जो कि पटना साहिब बिहार से ही थे। इन महान लोगों को, महान हस्तियों के बीच में जब आप आगे निकलेंगे तो एक नहीं अनेक चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। कभी बिहार आइए तो छठ के समय आइए, तब आप देखेंगे कि कैसे ट्रेनों में भर भर के लोग आते हैं। और ट्रेनों की भीड़ कैसी हो सकती है वो आपको छठ के समय ही मशहूर होगी। और जब आप छठ पूजा के समय बिहार आएंगे ना तो आपको ठेकुआ खिलाएंगे, वो ठेकुआ जो बाज़ारों में नहीं मिलता, वो महापर्व का प्रसाद है। और जब आप बिहार से गुजरें तो किसी किताब की दुकान से साहित्य की वो किताबें उठाना ना भूलें जिस पे राम वृक्ष बेनुपुरी, नागार्जुन या दिनकर जी लिखा हो, जिन्होंने रश्मि रथी जैसे महाकाव्य की स्थापना करी, महाकाव्य को लिखा। तो एक नहीं, ऐसी अनेकों कहानियाँ हैं, अनेकों तथ्य हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हमें अपने बिहारी होने पर गर्व का अनुभव कराती हैं। और इन सब से ऊपर अगर एक और चीज़ देखें जो वर्तमान की स्थिति में है, तो आपने आईएस फैक्ट्री का नाम तो सुना ही होगा।
जी हाँ, आईएएस फैक्ट्री आपने सही सुना। ये वही बिहार है जहाँ से हर बार सबसे अधिकतम संख्या में आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स। और कहते हैं ना, फिल्मों में डाला करता था ना कि मेरा छोरा क्या छोरियों से कम है, या छोरी छोरे से कम थोड़े ना है। बिहार में न छोरे न छोरी किसी में फ़र्क नहीं। आप उठा के देखिए रजिस्टर, आपको लड़के और लड़कियां समान अनुपात में आईएएस टॉप करते हुए दिखेंगे। तो कहते हैं ना कि सुनाने को तो है अनेक कहानियाँ, लेकिन क्या क्या बताएं। तो कुछ लफ्ज़ों में अगर कहें तो मत पूछो हमसे हमारी दास्तान शोहरत, डरते हैं हम कि कहीं आपकी उम्र न बीत जाए हमारी तारीफ़ सुनते सुनते। थैंक यू फ्रेंड्स।